बावजूद जिस दिन इसने रिलीज होना था, कहा जाता है कि सैयद नूर बदनामी के डर से, शदीद तनकीद के डर से दुबई भाग गए। वो कि वहां पे काम कर रहे थे, इत्तेफाक से उन्होंने मुनासिब समझा कि मैं यहाँ ना ही हूं ताकि मैं इस पूरे म्यूजिक को फेस ना करूं। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने कामयाबी कि वो झंडे गाड़े। इसका एक एक गाना सुपर डुपर हिट का क्रेडिट किसी हद तक सैयद नूर को, लेकिन हकीकतन इसका क्रेडिट जुल्फिकार को जाता है जो इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। अच्छा जी, मैं कास्ट का तारुफ करवा दूं आपके साथ। इस फिल्म में इंतहाई अहम रोल प्ले किया था शफकत चीमा ने मामू का। तो मामू जी का रोल हमारे नासिर चिन्योटी साहब प्ले कर रहे हैं। तो मामा जी आपसे सवाल है। अच्छा मेरी छेड़ ना लो मामा जी। नहीं, आपका नाम चूंकि नहीं है ना, कम से कम मुझे नहीं मिला। अरे नूर साहब की गलती मेरी तो नहीं ना। अच्छा हुक्का मामा जी पी रहे ने, तू खाला जी जो निकल रहे हैं। अच्छा ये बताएं मामू, आप बेगम से इस कदर डरते क्यों हैं, खौफजदा क्यों हैं? तुसी अगर नेड़े हो तो देखो ना, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। अल्लाह की कसम साड़ियां दूरों निकल रही हैं। वैसे ये जिसने भी कास्टिंग की है ना, चाहे पैरोडी है, लेकिन बहार बेगम के साथ ये ज्यादती है। बहार ना सिर्फ बहुत शानदार एक्ट्रेस है, बल्कि जज्बात सही मानों में एक नबीला हुआ करती थी, और मैं समझता हूं अब बहार है, लेकिन बहार हेरोइन भी थी अपने दौर की। कुछ अर्सा पहले उनका एक गाना हमने दिखाया था, जिंदगी है या किसी का इंतजार। मामू जान आपको क्या सूझे? ਮਾਮੂ ਮੇਰੇ ਡਾਕਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ये आपकी बेगम है? ਮਾਮੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ पे ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं इसी पे हैरान हो रहा हूँ। मामा जी ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਸਲ ਚ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਂਦਰੀ ਮਾਮੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਾਨਤ ਚੰਨ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਬਖਤੂ। अच्छा अच्छा मैं ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਬਖਤੂ ਭਾਂਡੇ ਜੀ। अच्छा, लगातार आपने हुक्के की नाड़ हाथ में रखी हुई है, हुक्का पीते रहते हैं रोज? हाँ जी, मामू हुक्का पींदा, मामी चिप्स पींदी है। बल्कि भेजदी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੰਗ ਆ ਇਸ ਖੁਸਰੇ ਤੋਂ। ਆ ਬਖਤੂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖੀ ਮਾਮੀ ਨੂੰ? ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੀ ਹਾਂ। मामी राती चौकीदार भी कर दी सर। अच्छा एक सवाल है मामू जान, हाँ ਹੁਣ तो रिश्तेदारी हो गई है ना। ये नंबर से सवाल करो। ये बताएं कि पहले आपने उस मासूम को घर से निकाल दिया, उसके बाद फिर रिश्ता भी दे डाला। असल तो मेरा जनाब बेटा दूसरा ब्याह। मेरी मेरी बड़ी धी है ना, वो पहली चुने। ਜਿਹੜੀ दो दूसरी ने वो ਇਹਦੇ चुने। ਇਹ ਆਦੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਛੋਟੀ धी ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਆ म्यूजिशियन ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜੀ ਬਾਜ ਆ ਜਾਈਏ ਜੀ। काम का भाई आता है, इतनी तो क्यूट है वो। ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? जी, मैंने देखा। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਇਮਾਨ ਕੀ ਬਾਤ। मैंने देखा। मैं आप देखे भाई क्या बात है। अच्छा मैं वैसे बख्तू की किस्मत पे बड़ा हैरान होता था कि इसकी दोनों कजन्स इंतहाई अट्रैक्टिव थी। मतलब साइमा तो खैर थी, नरगिस भी किसी तरह कम नहीं। इस फिल्म ਦਾ ਵਿਲਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਖਤੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਣਾਈਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ सुनो। ਇਹ ਮਾਮੂ ਜੀ ਪੜਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੈਂ ਅਜਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਏ ਦੀਆਂ ਸੱਲਾਂ ਹੋ ਸੁਖ ਸੁਨੇੜੇ ਦਰਦਾ ਵਾਲੇ ਵੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਾਸਦ ਹੱਥ ਕੱਲਾ। ਅਸਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਵਈਆ ਕਵਾਲ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਮਰਾਸੀ ਚ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸਨ। ਰੱਖ ਸਾਂਭ ਕੇ ਸਜਣਾ ਗਵਾ ਦੇ ਜੋ ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਡਾਂਸਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं। ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸੱਸੀ ਹੀਰ ਦਾ। ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ। इस फिल्म में मामियां कितनी है अभी? ये साइमा जी है? ਇਹ ਸਹਿਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ये तो भूल गई है, मेरी तो बड़ी मलूकड़ी गई है। वो जो नरगिस का रोल कर रही है जी वो किधर है, बुलाओ उसे। ਐਡੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਜੰਮੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। नहीं यार, बुलाओ ना नरगिस को, तो बुलाओ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮਸਤੂਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। अच्छा ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮਾਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਮੀ ਖੰਬੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਡੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਓਏ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਸੇ? ਮੱਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋੜ ਤੈਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨੇ। ਅਲਾਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਖਤੂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਮੇਰਾ अच्छा बख्तू से सारे दोस्त भी खुश रहे ने। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਨੀ ਆ। ਕੀ ਨਾ ਕਹੀ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਾਮੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ। अच्छा जी, किरदार कमाल का शुमार चूड़ियां फिल्म की ओरिजिनल कास्ट में है। आपने बख्तू के दोस्त का
किरदार अदा किया। आपके वालिद का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग था, डड्डू नाई। आप उनके साहबजादे हैं, शहर जाकर आप पढ़े और पढ़ लिख के वापस आए। अच्छा, तो आपके वालिद साहब किधर है? ये तो वाला साहब हमाम थे होंगे और कितने होने हैं? हमाम तो था ही नहीं, वो तो अड्डा सा था फजूल सा बाहर, है ना? ये मामी भी उधर शेव कराने। और वो किरदार इरफान खोसट साहब ने प्ले किया था। अच्छा जी, सरदार कमाल मुराद का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हम बतौर सरदार कमाल आपसे पूछेंगे कि फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा? चूड़ियां की शूटिंग में कोई आम वाकया? वो तो जी कॉमेडी में 5000 ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ 5000 ਦਿੰਦੇ ਸਨ। अच्छा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੀ ਮੋਟਰ ਤਾਂ ਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। अच्छा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ये तुमने तंज किया होगा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਠਾਈ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ। अच्छा, तो इसलिए जो उन्होंने नीयत बहुत अच्छी सी प्रोड्यूसर दी, फिर अल्लाह ने करम गुजर ब्रदर्स की थी। गुजर ब्रदर जी, चोरी करामत साहब, चोरी फकीर मोहम्मद साहब। अच्छा, तो पैसे मिले कितने टोटल फिल्म में? उस वक्त जो मेरे 55,000 रुपए मिले। हाँ, वापसी उन्होंने 50 ले लिया सी देखो भाई, उन्होंने इतना पैसा फिल्म में लुटाया ना, 55 दिता सी ना, 250-300 तो तुम्हारी मामी ने दिता उन्होंने। 250-300? हाँ जी, ये भी रोल लग रही किधर ज्यादा तो नहीं देते। तुम्हारी मामी ने 2 रोल कितने फिल्म में? अच्छा, डबल रोल था जी सर। एक तो मामी का ना, एक गाना नहीं सी उड़ कोठे तू कामा, कहाँ का रोल तुम्हारी मामी ने किया। अच्छा, मामी हिट होगी तो कहाँ हिट हो गया? साहब ने गाना साहब पुत्र देखो मामा जी, हक बतलाने लाई दंदी फिरा मैं दुहाई, ओ मैनू मार गई ओ तेरी बेपरवाही। यार, ये वही गाना ना, इसकी हीरोइन किधर है जिसने ये डांस किया? नहीं एडी तमाशबीन तबीयत क्यों हुई कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ जरा इंट्रोड्यूस तो करा दे। मसला की हैगा, अजी ओदी एंट्री नहीं हैगी, आ जांदी हो। ਇਹ ਮਾਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਸਰ, हाँ यार, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ किन्ने? ਭੱਠੀ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਸਰਿਆ ਜੀ ਮਾਮੀ जी, यार उसे बुलाओ, हमने कंक्लूड भी करना है। कमाल। अच्छा जी, मेहरबानी पुत्र जा जरा बहन नु भेज अंदर। भैणा वालेकुम जी। आ जा पुत्र, बहुत इंतजार से तेरा। ये वो, अच्छा होर हम साडे कोल कोई नहीं जी। ये किस लिहाज से गांव की लड़की लगती है इस कदर? मरियल सी। मरियम नहीं हूँ मैं, अपनी अम्मी पे गई हूँ। अल्लाह तेरे दुश्मन भी अम्मी तेरा जान। ये अपनी अम्मी ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਇਆ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਮੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਗਈ, ਪਰੋਣਾ ਟੁਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਹੋਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਢਾੜੀਆਂ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਥੁੱਕਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ, ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਆਤਾ ਸਭ ਮਨਾ ਕਰੋ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ। ਓਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੀਂ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੰਨ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹਨੂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। अच्छा जी, करैक्टर तो ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। नहीं नहीं, इसकी एक और बहन भी थी। दीदार किधर है? ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? भाई थी ना ਨਹੀਂ दीदार। ਯਾਰ ਜੀ, ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। हाँ, बाकी उसकी लाइन नहीं थी, मुझे बड़ी हैरत है। हालांकि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਫਿਲਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। एक और कैरेक्टर था रौला। रौला हमारे पास मौजूद है, उसे हम बुलाते हैं। अजहर रंगीला ने बड़ा अच्छा रोल निभाया और अजहर रंगीला भी इस फिल्म की ओरिजिनल कास्ट में शामिल थे, लेकिन इसमें सना भी थी। वो किधर है? ਇਹਦੇ ਚ ਸਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਡਾਂਸਰ ਵੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏ। ਫਲਾਣੀ ਕਿੱਥੇ, ਫਲਾਣੀ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਮੀ ਨੇ ਲਹਿੰਗੇ ਥੱਲੇ ਜੌਗਰ ਪਾਏ ਨੇ। वो क्यों? ਮਾਮੀ ਅਕਸਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ जी, आपकी बहन किधर है? सबसे छोटी बहन है जो। मेरी बहन ना साथ वाले पिंड गई है दम कराने। क्यों? असल में ना वो मामी से डर गई थी। अम्मी, अगर मेरी शादी बख्तू से ना हुई ना, तो तुम बख्तू को बांट लेना। और ये पीछे मुंडा बैठा है ना, ਵੇ ਮਰ ਜਾਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਖਤੂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਲੁਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਉਹਨੇ ਬਖਤੂ ਨੂੰ, ਇਹ ਡਰਦਾ ਮਾਮੀ ਕੋਲੋਂ। अस्सलाम वालेकुम। लो जी पाजी, मैं गन्ने भी ले आया ते साग भी। और की आले बख्तू, और ठीक है तू? सर, चौधरी तो सना को लेने गया था। इस सना दी टिंड किन्ने करती है? ये सना नहीं है, ये रौला है जो कम है इस घर का। और ਹਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਓਏ? और तुसी पिंडियां पे तोड़दे सी, मैं करेलियां नाल गल्लां करदा था। और करेलियो और तुहाडे च गोश्त पाइए, कीमा पाइए, फिर तुहानू खाइए, एडा चंगा लगेगा। ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, हाँ, ਉਹਨੂੰ ਰੌਲੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। और रौला साहब इससे पहले कि हम पत्थर के हो जाए, प्लीज खामोश हो जाए। जाए और सना को लेके आए।
ਕਦੀ ਆਓ ਨਾ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਗ ਖਵਾਈਏ, ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਤੇ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕੁੱਕੜ ਫੜ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਸੀ ਜੀ? जी मामी जी। ਮਾਮੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲੈ ਆਈ ਗਿਓ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਗੌਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਿੱਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਹਲੇ ਜਾ ਯਾਰ ਬਿੱਲੋ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਬਿੱਲੋ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਪਿੰਡ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਗੋਟੂ ਬੇਰ ਖਵਾਵਾਂ। क्यों मेरा दिमाग खराब? मैं गलगोटू बेर खाने तुम्हारे पिंड जाऊं? ਮਾਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਬੇਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। आप मेरी अम्मी को इतनी बातें कह रहे हैं ना, पता है मेरी अम्मी पहले बड़ी प्यारी होती थी। तो फिर हुआ क्या तुम्हारी अम्मी को? अम्मी को ना करंट लग गया था। हाँ, और ट्रांसफार्मर फाट गया था। असल में करंट ट्रांसफार्मर में लगा है। आजा बिल्लू आजा। ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਿੱਲੋ। ਬਿੱਲੋ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ? ਬਿੱਲੋ ਬੋਲ ਵੀ ਦਾੜ ਕਢਾਈ। बख्तू बन भंड ना बन। मां जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣਾ से कुछ लेके आवा। और बात सुनो, ज्यादा ताबेदारी न करो, बैठो। वे बख्तू है ढोलकी तेरी है। नहीं, मामी दी है। असल में मामी और बक्सू ने ग्रुप बनाया है। बक्सू गुडारते होंगे तो मामी ढोलक ते। और जेड़ा बच्चा नहीं बैठा यार क्या बच्चा बच्चा। अरे इन्हें तो चुकना है सर। वो हुण भी वेला चुकन दी पोजीशन च बैठा है। ਮਾਮੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ। ए कूड़ा तू चुकना है। अच्छा, रौला ने बड़ी देर तक चला जाना सी। मामी ने उन्हें हिप्नोटाइज कीता है। नहीं आराम से रहो, तू बख्तू को क्यों देख रही है? और मैं रोले नु देखा। क्या देखा है तुमने बख्तू में कि उस पे इतनी फिदा हो? प्यार किसी को पूछ के थोड़ी होता है। और तुम्हें भी उसी से प्यार हुआ है? उसके साथ, इसके साथ नहीं। अच्छा, तुम्हारी सुतेली माँ तुम्हारे साथ कैसा सलूक करती? बेड़ा घरे को वेदा कख न रवे। ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਾਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਲੱਦ ਦਿੰਦੀ ਸਾਂ। मामी पहले एक बारी बड़ी काम कर दी सी। एक बारी 2.5 मन की बोरी चुक के दौड़ गई। तुमने मामी की बात क्यों नहीं मानी? ਏਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ। मामी दी गल ते रौला नहीं मानदा। नहीं, मामू जी तो उसके बगैर रहते नहीं। मामू असल च ना थोड़ा जिहा अन्ना है। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੁੰਡਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੀ। मामी किथे वेस्ट इंडीज खजल हुंदे ने। मामी क्रिस गेल दी सखी खाला दी। Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. Continuous Raat हमारा सेगमेंट है डिस्कशन। और जी जनाब, पर सिस्टम तब्दीली की जो बात हो रही थी, आपको क्या लगता है मुकम्मल ट्रांजिशन इस दफा हो जाएगी? मुकम्मल ट्रांजिशन का मतलब तो ये कि पूरे का पूरा सिस्टम ये जो चल रहा है ये रैप अप हो जाए और इसकी जगह नया सिस्टम, नए मामलात इवॉल्व हो। ये बड़ी आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन है जो बज़ाहिर बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए कि शदीद रेजिलियंस का सामना है। वो जो एजेंट्स ऑफ स्टेटस को हैं वो क्यों चाहेंगे कि आप पूरा सिस्टम चेंज कर दें? उनमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से इसी सिस्टम को प्रिवेल करवाना चाहते हैं और कुछ ऐसे भी बदनसीब हैं जो सिद्ध के दिल से समझते हैं। यानी जावेद हाशमी जैसे लोगों को ये कहते सुना है कि बदतरीन जमहूरियत बेहतरीन आमरीत से बेहतर है। अगर तो आप कंपेयर कर रहे हैं मुशर्रफ की आमरीत से, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं इसे ज़ियाउल हक की आमरीत से, अयूब खान की आमरीत से, तो फिर वाकई ये तो खैर नवाज शरीफ है, मैं कहता हूँ जरदारी की जमहूरियत भी उससे बेहतर है। लेकिन ये बैठे बैठे अखज कर लेना इस जमहूरियत का मुकाबला अब भुट्टो वाली आमरीत से होने वाला है, ये गलत है। जब ट्रांसफॉर्मेशन होने लगती है तो वो अनइलेक्टेड लोग होते हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये जो निगरान आते हैं ये भी डिक्टेटर्स हैं। सर आमरीत की बात चल निकली है तो गल्फ के अंदर भी आमरीत है ना सर, और वो कामयाब है। नहीं, गल्फ में तो फिर बादशाहत है ना। अगर देखा जाए तो ये तो आइडियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं उनमें सरे फहरिस्त बादशाहत है। आप प्लेटो की, अफलातून की जो बहुत बड़ा फिलोसोफर था, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट जब आप देखते हैं तो सरे फहरिस्त वो मोनार्की कहता है। अरिस्टोटल उससे डिसएग्री करता है कि मोनार्की जो है ये एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और आइडियल का हुसूल एक सही ला हासिल है, तो इसलिए वो फिर सेकंड बेस्ट पे आ जाता है जिसको वो पॉलिटी कहता है। पॉलिटी क्या है? जमहूरियत की जो बेस्ट फॉर्म मुसफ़ा उसकी शक्ल है वो पॉलिटी है, और जो उसकी कसीफ गदली बल्कि मैं समझता हूँ गलीज फॉर्म है वो डेमोक्रेसी है जो हमारे यहाँ राइज। देखिए ना, पिछले तकरीबन 10 साल से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी राइज है विदाउट इंटरप्शन, लेकिन उस डेमोक्रेसी ने मुल्क का जो हशर किया है वो आपके सामने है। मैं तो एक छोटा सा सवाल एक मामूली स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की हैसियत से मैं पूछना चाहता हूँ कि जमहूरियत से आप लोगों की मुराद क्या है? मैं नवाज शरीफ से पूछता हूँ,
सरदारी से पूछता हूँ, अल्ताफ भाई से पूछता हूँ, इमरान से पूछता हूँ, जमहूरियत से क्या मुराद लेते हैं? डायनेस्टी। मतलब अगर आपने एक डायनेस्टी का रूल चलाना है कि नवाज शरीफ है, फिर मरियम नवाज है, फिर उसका बेटा है, भुट्टो है, उसकी बेटी, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो भाई फिर मोनार्की की तरफ ही चले जाते हैं। हम आपका नाम वजीर आजम की बजाय बादशाह सलामत क्यों ना रख दें? ये सारे मामलात जो हैं इनमें टेढ़ है, ये क्रूकेड चल रहे हैं यूं यूं करके, इन्हें सीधे रास्ते पे लाना बेहद जरूरी। चुनाचे ये टाइम है कि हमको बेहतर फैसला करें। इसलिए या तो बराह रास्त आप पॉलिटी पे चले जाएं, डेमोक्रेसी को इवॉल्व करने में इनटू पॉलिटी आपको चंद बुनियादी सर्जरीज करनी पड़ती है। सर पॉलिटिकल सिस्टम चेंज करने की जरूरत है। पॉलिटिकल सिस्टम की तब्दीली 5 से 10% से ज्यादा नहीं है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं दोस्तों से जो कोई तब्दीली नहीं चाहते और उनसे जो रातों रात तब्दीली मांग रहे हैं, कि तब्दीली क्यों चाहते हैं? क्या डेमोक्रेसी नहीं चल रही? क्या अदालतें काम नहीं कर रही? पुलिसिंग नहीं हो रही? सब कुछ हो रहा है। क्या काम है जो नहीं हो रहा? क्या स्टेट स्टैंड स्टिल पे आ गई है? ऐसा नहीं है। असल प्रॉब्लम यह है कि हमारे जसदे कौमी में, नेशनल स्ट्रक्चर में, हमारी नेशनल जो एक बॉडी है, एक जो ब्लड है, उसके अंदर सरायत कर गई है करप्शन। करप्शन का सरतान। हमें उसकी बेखकनी करनी है और उसकी बेखकनी, उसकी कीमोथेरेपी इस सिस्टम के तहत नहीं हो सकती। हम अगर आज प्राइम मिनिस्टर को घर भेज देते हैं, इससे क्या होगा? मतलब आपने इम्प्यूटेशन कर दी ना, मतलब आप कह सकते हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया, इससे बड़ी कुर्बानी सिस्टम के लिए, सोसाइटी के लिए और क्या हो सकती है कि करप्शन के इल्जाम पे प्राइम मिनिस्टर साहब ट्राई हुए और उन्हें भेज दिया गया। असल मामला ये है कि ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। आप जरा माजी करीब में जाइए, 29 मई 1988 क्या हुआ था? जनेजू की गवर्नमेंट भी इसीलिए सैक की गई और पूरी कैबिनेट को फारिग कर दिया गया। ज़िया-उल हक ने अपनी तकरीर में सिर्फ एक ही बात की थी, ये नाअहल है और करप्ट है। उस वक्त मियां साहब भी, अपने ये मियां साहब भी ज़िया-उल हक के साथ खड़े थे, जनेजो का साथ नहीं दिया था इन्होंने। जनेजो उस वक्त की डेमोक्रेटिक फोर्स, लेकिन बहरहाल इन सब ने मिलकर जनेजो का भी बेड़ा गर्क किया। अब मामला ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर किसी एक को नॉमिनेट कर देता है, वो आके एक तरह का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, ड्यू डेट पे इलेक्शन होता है इसी रॉटन सिस्टम के तहत। यानी एक सिस्टम जो रॉट कर गया है, गल सड़ गया है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा कितना को अच्छा, कितना को मुसफ़ा कर सकते हैं। आपको इस कुएं में से बहुत कुछ पहले निकाल बाहर करना होगा, फिर उसमें फ्रेशनेस आएगी और उसके लिए भी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो चाहिए। आप ओवरफ्लो करें और ये टाइम ऐसा है, आप अब किसी नए तजुर्बे के मुतामिल नहीं हो सकते। आपको ये सिस्टम चेंज करना है। अगर तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो जो फोर्सेस ऑफ स्टेटस को है उन्होंने आपको एक कदम नहीं आगे बढ़ने देना था, क्योंकि वो इस कदर ताकतवर, इस कदर डीप रूटेड है कि उन्होंने आपको उखाड़ फेंकना था, खुद टस से बस नहीं होना था। लेकिन इस वक्त आप अगर देखें, फोर्सेस ऑफ नेचर इस तब्दीली का साथ दे रही हैं। अल्लाह ताला को भी ये तब्दीली मकसूद कम से कम मेरे जैसों को नजर आती है, वरना पनामा का इशू कभी क्रिएट ना होता। एक बंदे की बात करें आप, यहाँ पे 19 बंदे हैं जिनकी सुबह शाम ग्रिलिंग हो रही है और वो नजर आ रही है। ऐसे ही खाम का किसी पर इल्जाम लगा के आप दिखाएं, वो इस कदर तिल मिलाएगा कि वाकई उसकी चीखों पुकार अर्श हिला देगी। वो चूंकि करप्ट होता है इसलिए वकीलों के पीछे छुपता है, लिफाफों के पीछे छुपता है, खतों के पीछे छुपता है, दस्तावेजात के पीछे छुपता है और इस्तेहकाक के पीछे भी, और इस्तेहकाक के पीछे छुपता है कि वो कह देते हैं कि जनाब ये देखें इस्तेहकाक मजरू हो रहा है। इतना सा खदशा भी होता कि हालात इस डगर पर चलते चलते इस नहज तक पहुंच जाएंगे, तो ये अपना जो भी इस्तिस्ना थोड़ा है या ज्यादा है उसको एक्सरसाइज करते। तो पता ही नहीं था, इनको तो यकीन था कि ये सब कुछ नहीं होना, तभी तो ये गिद्दड़ परवाना जो इसने दिया वो भी दे दिया, जो उसने दिया वो भी पेश कर दिया। वो इतनी बड़ी मौकरी है कि अब शर्मिंदा होते फिर रहे हैं, कभी कैलिबरी की शक्ल में और कभी कतरी की शक्ल में। वैसे भी सर इनको खुशफहमी थी कि जिसको चाहेंगे खरीद लेंगे और फैसला अपने हक में ले लेंगे। फिर वो खुशफहमी किस हद तक गई? जेआईटी पर कितनी अटेम्प्ट्स की, सारी अटेम्प्ट्स होने के बाद जेआईटी को बुरा कहा गया ना, पहले कोई नहीं कहता। चुनांचे अगर इस वर्ज तक हालात आ चुके हैं तो फिर इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता इन्हें कि जनाब मियां नवाज शरीफ घर चले जाए, एहसन इकबाल या कोई और, हुजूर रहमान इवन वो आके इक्तदार संभाल ले, उनके बिहाफ पे सारा कुछ ऐसे ही चलता रहे। थोड़ी बहुत ड्राई क्लीनिंग अपने इलेक्टोरल सिस्टम की वो कर दें, इदारे वैसे के वैसे रहे, नैब में भी थोड़े बहुत नाम तब्दील कर दें, बाकी सारा कुछ ऐसे ही चलता रहे, वहीं पर ये सारे रेफरेंसेस जाए। सर होता फायर वॉलिंग ऐसे होती है, यानी आपने गैंग्रीन की वजह से जिस्म का एक हिस्सा काट दिया और उसके बाद उसे पट्टी बांध के छोड़ दिया। भाई सिर्फ पट्टी बांधने से ये मामला खत्म नहीं होगा, ये जहर, ये कैंसर,
ये सरतान ट्रेवल करता रहेगा का पक्का बंदोबस्त करना है, सारे का सारा सिस्टम। और आप माने या ना माने, आप चो करें चरा करें, आपके कहने से नहीं होगा, क्योंकि जो मैकेनिज्म ऑफ चेंज है वो चेंज के मोड में आ चुका है। वो कहते हैं ना कि कोई मिरेकल ही बचा सकता है आपको। तो मैं नहीं समझता कि ऐसे मामलात में, ऐसे माहौल में अल्लाह ताला मिरेकल्स बर्पा करता। जो मिरेकल इस सिस्टम को चेंज करने के लिए बर्पा हुआ है वो भी अल्लाह ही ने क्रिएट किया है। अल्लाह अपने ही मिरेकल को नल एंड वॉइड नहीं करता, वो तो उसको स्ट्रेंथन करता है। और अगर कोई तब्दीली ना आई तो फिर फैसले सड़कों पर होंगे। जी, तरीके इंसाफ तैयार बैठी। तरीके इंसाफ ही नहीं, तरीके कसास भी तैयार बैठी है तारुल कादरी वाली, और ये उससे 10 टाइम्स ज्यादा डेंजरस है। Nusrat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी, खबर है कि फंक्शन में बेतहाशा तस्वीरें खिंचवाने पर शौहर ने बीवी को तलाक दे दी। सर बड़ा अहमकाना फैसला नहीं, बड़ा इंतहा पसंदाना फैसला है। अहमकाना तो मैं नहीं कहूंगा भाई। अगर कोई चीज हद से तजावुज कर जाए फिर अनॉय करती है दूसरों को। आपने देखा नहीं सेल्फी कल्चर किस कदर अनॉयंस का बायस होता है। ये वाकया कीनिया का है। कीनिया के शहर मंबासा में एक खानदान जो शादी के एक फंक्शन पे गया, तो वहां पे एक फोटोग्राफर था, बड़ा प्रोफेशनल, फुर्तीला, ओवर एफिशिएंट, बार बार अपने पसंद के पोज बनवा रहा है, अपने पसंद के एक्सप्रेशंस दिलवा रहा है। तो लड़की के शौहर ने मना किया। अब वो मॉडलिंग पे उतरी हुई थी, धड़ाधड़ तस्वीर पे तस्वीर। अब रही सही जो कसर थी, वो उस फोटोग्राफर साहब ने लड़की का नंबर मांग के निकाल दी। उसने नंबर भी दे दिया बड़ी ढिठाई के साथ। बड़ी पागल तो नहीं थी सर। अब देखो ना, घर जाकर फिर एक फसाद बर्पा हो गया। ये होता है, मैंने खुद देखा। लेकिन नौबत का तलाक तक पहुंच जाना, ये खबर है, ये एक हैरतनाक बात है। उसने धमकी दी कि जिस तरह की तुम एक फजूल सी औरत हो और जिस तरह डिसोबे कर रही हो मुझे, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उसने कहा कि जिस तरह के इरेटिक और क्रैंकी शौहर तुम हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उसका ख्याल तो ये होगा ना कि रूटीन की लड़ाई है, तो जिस तरह के अल्फाज ये मुझे कह रहा है, तुर्की व तुर्की मैं भी जवाब देती जाऊं। तो हमें गुमान में भी नहीं था कि उसने अगले दिन डिवोर्स फाइल कर दी। उन्हें फौरन फोटोग्राफर ने फोन किया था, मामा तेरे वजह तो मन तलाक हो रही है। उन्हें ना हो किधर तू गायब हो जाए। फोटोग्राफर ने क्या करना था, शादी कर लेता आके उससे। पागल हो तुम क्या? उसका प्रोफेशन यही है। वो तो अपनी प्रोफेशनल एफिशिएंसी और कर्टसी दिखा रहा था ना। सर फोटोग्राफर तो बहुत पैसे कमाते होंगे। जी जनाब, बहुत पैसा कमाते हैं। आपके शहर में, लाहौर में भी जो अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, वो मनी मिंटिंग मशीन्स कहलाती हैं। दुनिया का सबसे महंगा फोटोग्राफर एक ऑस्ट्रेलियन है, पीटर लिक, और यू विल बी सरप्राइज्ड कि उसकी एक तस्वीर $6.5 मिलियन में बिकी थी। एक आम सी तस्वीर, एक गार के अंदर उसने लाइट एंड शेड की सारी गेम होती है, तो एक ऐसी लाइट के गार के अंदर लगा जैसे कोई भूत है। उसका नाम भी फैंटम है। कई लोग तो पीछे ही पड़ जाते हैं, जान नहीं छोड़ते। हाँ, ये जो पेपराजीज जिनको कहते हैं, ये आपका जीना हराम कर देते हैं। ये लियोनार्डो डिकैप्रियो बेचारा उसका बड़ा विक्टिम बना। लेडी डायना अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी इन्हीं कमबख्तों की वजह से। फिर मार्लिन मनरो, वो भी इसी का विक्टिम बनी और अल्टीमेटली जिंदगी से बेचारी हाथ धो बैठी। लेकिन बाज लोग बड़े डाढ़े होते हैं, आगे से कुट भी लगाते हैं। जस्टिन बीबर, बड़ा मशहूर वाकया, उसने फैंटी लगाई हुई है। फिर ब्रिटनी स्पीयर्स, उसने एक से ज्यादा मर्तबा फैंटी लगा रखी है पेपराजीज को। कियानू रीव्स ने सर एक फोटोग्राफर का कैमरा छीना और भाग गया। वो यही कर दल ये एक वारदात हमारे साथ भी हुई थी अमेरिका में। मैं इनडायरेक्टली इसमें पार्टी बना था, लेकिन छोड़े, ये सर गल की सी सर। वो एक ऐसी कैमरे वाला मामला था। तुझे कैमरा चुक के दौड़ लाते। मैंने नहीं लगाई थी। वॉशिंगटन डीसी के मज़ाफात में ये वाकया हुआ। रात को काफी दोस्त निकले हुए थे, सैर सपाटा कर रहे थे गाड़ी पे, तो एक आदमी ने हाथ दिया। वो ब्लैक था, तो उसके पास चोरी का कैमरा था। तो कहता कि मैं ये बेचना चाहता हूँ। हमारे दोस्त ने पूछा कि कितने का है, तो कहता कि ये $200 में दूंगा तुम्हें। मैंने कहा नहीं बहुत महंगा है। अच्छा तुम कितने देते हो? मेरे पास तो 20 है। तो कहा चलो $20 ही दो। उसने कैमरा लिया, अभी वो देख ही रहा था, तो जो ड्राइवर था हमारा दोस्त, उसने गाड़ी भगा दी। उस रात आपने टोटल कितनी वारदातें की? तो पता सेल्फीज की वजह से जो इमवात हो रही है, पाकिस्तान का नंबर दूसरा है। नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 अमेरिका। 9 डेथ्स पाकिस्तान में हो चुकी हैं। ये वो हैं जो रजिस्टर्ड है, रिपोर्टेड है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो रिपोर्ट नहीं हुई। 76 इंडिया में और 8 अमेरिका में। सर जी थोड़ा सेल्फी नामा मुकेगा इतनी त्रिष्ट के नहीं। अरे वो औरत जिन्हें तलाक हुई, मने है ही, मैं नहीं। ये जो सामने बैठी है ना, वो जो सेंटर वाली है, वो शौहर है
क्यों भाई श्योर है आप? ہاں جی میں شور ہاں جی بادل نصیب ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਸਰ پھر کیوں ہے فوٹوگرافر کیوں سچ ہے میرے پر کس چیز کی کمی ہے ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਖਿੱਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਸਾਲਾ ਲੰਗੂਰ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ अच्छा जी आप बताएं हुआ क्या था? اس طرح کی اس کی شکل ہے نا اس طرح کی اس کی ذہنیت ہے بس میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی ਬਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ اتنے سالوں سے میں اس کو برداشت کر رہی ہوں क्यों बर्दाश्त क्यों कर रही हो? آپ پاکستانی اپنے حکمرانوں کو نہیں برداشت کر رہے اتنے سالوں سے ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ اتنا پیار کرتا سی میرا بھرا ہے نال ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਦੀ بس ہو رہی ہیں حرکتاں ਅੱਛਾ ਤਲਾਕ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ वैसे मुझे भी यही लगता है कि तलाक वो लेना चाहती थी, वो चाहती थी कि ये दे तलाक, ये देगा तो कोई एलिमनी वगैरह आपको कुछ पैसे वैसे मिले? اور کیا طلاق مفت میں ہوتی ہے हमारे यहाँ तो मुफ्त में होती है. اگے کی داد دیتی میرے بھرا نے کیا دے باغ نے میرے بھرا دے ਇਹਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ سر میں انہوں ہمیشہ بیوی سمجھے ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਂਦਰ ਸਮਝਿਆ ارے وقت تھا یہ میرے پہ مرتی تھی ਮਰਤੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਡਰਤੀ ਥੀ ارے میں پوچھو میں ایدلی کی کچھ نہیں کیتا ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ خودکشی کرنے دے دشمن ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ अच्छा. ਇਹਨੇ ਰੱਸਾ ਗੰਦਾ کرتا ਸਾਰਾ سر میں بھی باغوں کا مالک ہوں تو مذاق نہیں ہوں चाय के बाग है ये चाय की दुकान है. سر دکان نہیں چائے کے باغ ہے میری فیکٹری ہے چائے کا مکسچر بھی بنانے ہیں अच्छा ये जो पीछे मोटा बैठा है ये क्या है? ਇਹ ਪੱਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ तुम्हें असिस्टेंट की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਚੋਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰ ਉਹਦਾ ਬਾਉਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਉਂਸਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੋਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ मेरा एक सवाल है फोटोग्राफर से जी. आपको पूरे फंक्शन में इनके अलावा और कोई नजर नहीं आया? ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਦਾ ਬਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮ अच्छा ये बताओ तुम्हें असिस्टेंट की जरूरत क्यों होती है? ਇਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਾਈਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾਈਟ ਫੜਦਾ ਹੈ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਹੈ अच्छा ये लाइट पकड़ता है. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਲਾਈਟ ਫੜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ میری بات کر رہے ہیں हाँ जी یہ نا مونا ہے आपकी शादी किन हालों में हुई थी? कहाँ थी आप? कोई रिश्तेदार थी? ਇਹ ਮੋਨਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚਿਮੜਿਆ ਅਰੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ दरख्त पे क्यों बैठा था? ਬਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਔਰ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਸਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂੰਛਲ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ایک وقت تھا ان سے بہت محبت کرتی تھی ਭਾਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ये कब की बात है? جب ہم کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے ਇਹ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਥਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀ ਸਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ اب یقین نہیں ہوگا کہ میں کالج پڑھتا ہوا گا ਚੌਕੀਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ایک وقت تھا جب میں باہر سے گھر آتا ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ پلنگ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ اچھا وہ وقت بھول گئی ہو جب میں گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ کے گھر آتا تھا नहीं, तुम क्या कॉबॉय थे? سر میں جوکی تھا किस चीज का? ਸਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੇਂਗਰੂ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ कैंगरू ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, ये कीनिया से आया है. ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ میں بہت بڑا جوکی تھا لوگ میرے پہ پیسے لگاتے تھے اور وہ میرے ہارنے پہ نہیں لگاتے تھے نہانے پہ لگاتے تھے इसका क्या मतलब है? وہ آپس ہی شرطیں لاتے سن کہ یہ سال نہائے گا کہ نہیں آفتاب میں بل فائٹنگ بھی کرتا تھا ہاں جی وہ پچھلے سے بہ کے ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है. ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਕੱਲੀਆਂ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ क्यों? क्या जरूरत थी तुम्हें? ਸਰ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੀਚਰ ਛਾਪਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਮੱਤ ਵੱਜਦੀ ਨਾ ہاں جی تہاڈی شادی ہوئی نہیں میری بھی نہیں ہوئی جی اور میں اپنے ویر دیا تو چھتی پیلے کر دینے نے ਭਾਜੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਚਿੱਠੇ ਕਰ ਪੀਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਬਲੀ ਪੂੰਡ ਹੁੰਦਾ میرے ਭਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀਨੀਆ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਡਾਨ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਡਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ क्यों? ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹਬਸ਼ੀ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ सभी हजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.